नमस्कार दोस्तों। आज हम खंड 2 रण खंड 1 का दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम बसंत नवल ऋतु आई, सुऋतु चैत बैसाख सुहाई। चंदन चीर पहिरी धनि अंगा, सिंदूर दिन बिहसी भरी मंगा। कुसुम हार अव परिमल बाँसु, मलया गिरि छिरिका कबिलासु। सौर सुपेतु फूलन डासी, धनि अव कंत मिलय सुख बासी। पीयू संजोग धनि शोभन बारी, भंवर पुहुप भग सग करहि घमारी। होई फागुन भरि चाँचर जोरी, बिरह जराई दिन जसोरी। धनि शशि सियरी तपय पीयू सूरु, नखत सिंगार होई सब चूरु। जय घर कंता ऋतु भली आऊ, बसंता नितु सुख बराहवई। देव हरय दुख न जानहि किंतु। तो इसका अर्थ जान लेते हैं, हो जाएगा। सबसे पहले नवल बसंत ऋतु आई। चैत बैसाख में यह अच्छी तरह ऋतु सुहावनी लग रही थी। पद्मिनी ने अपने अंगों में चंदन और शरीर पर सुंदर वस्त्र पहनकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मांग भरी। पुष्पहार पहनकर प्रसन्न हो परिमल गंध से अपने को सुवासित किया। धवलगिरी के 7वें खंड में अपने निवास में मलया गिरी चंदन छिड़का। सेज पर फूलों की बिछावन डाला गया। उस बाला के यौवन रूपी वाटिका में प्रिय का संयोग हुआ। उधर भंवरे फूलों के साथ धमाल करने लगे। फाग होने लगा और सुंदर चाचर एकत्र हुई। इस उत्सव में विरह के दुख की होली जला दी गई। बाला चांद से शीतल थी और प्रिय सूर्य सा तपता था। सूर्य के समीप आने से शशि का नक्षत्र रूपी श्रृंगार चूर हो गया। जिस घर में कंत हैं वहाँ सुंदर बसंत ऋतु सदैव आती है। बसंत ऋतु में पत्नी देवगृह में मंडप पूजन करने के पश्चात उद्यान में विचरण करते हैं। वहाँ कभी दुख का अनुभव नहीं होता। तो अगला देख लेते हैं। ऋतु ग्रीखम कै तपनि न तहाँ, जेठ आषाढ़ कंत घर जहाँ। पहिरें सुरंग चीर धनि झीना, परिमल मेद रहें तन भीना। पद्मावती तय तन सियर सुबासा, नैहर राजकंत कर पासा। अधर तंबोर कपूर भ्यूसेना, चंदन चरच चावत नित बेना। ओबर जूड़ी तहाँ सोनारा, अगर पोती सुख नेत ओहारा। सेत बिछावन सौर सुपेती, भोग करहि निस दिन सुख सेती। भा आनंद सिंघल सब कहूँ, भाग्यवंत सुखिया ऋतु छऊँ। दारियों दाख लेहि रस बेसहि, आव सहार। हय्यर तन सुवटा कर, जो अस चाखन हार। तो इसका भाव हो जाएगा। गर्मी की ऋतु में तपन नहीं होती। यदि पति जेठ आषाढ़ में साथ हो। इस ऋतु में स्त्रियां लाल रंग का झीना वस्त्र पहनती हैं। उनका शरीर परिमल और भेद से सुवासित रहता है। पद्मावती का शरीर शीतल और सुवासित था। पिता के राज में उनसे पति का सानिध्य मिला गया था। उसके अधर तांबुल और भीमसेन कपूर से लाल थे। वह अपने शरीर में नित्य चंदन लगाकर
लगाती थी। शयनागार शीतल का था, उसमें अगर पोतकर सुंदर एवं सुखदायक नेत के पर्दे लगे थे और सुपेती के सफ़ेद बिछावन पर वे रात दिन सुख से विलास करते थे। सिंघलगढ़ के लोग भाग्यशाली थे जो 6 ऋतुओं का आनंद प्राप्त करते थे। वे अनार और अंगूर का रस लेते तथा आम और सहकार खाकर सुग्गे जैसे हरे भरे शरीर वाले थे। अगला देख लेते हैं। ऋतु पावस बिरसै पीयू पावा, सावन भादम अधिक सुहावा, कोकिल बन पाती पग छूटी, धनी निसर ज्यों बीर बहुटी, चमकै बिज्जू बारिश जग सोना, दादर मोर सबद सुठी लोना, रंग राति प्रिय संग निशि जागै, गरजै चमक चौकी कठ लागै, शीतल बूंद उच्च चौबारा, हरियर सब देखी संसारा, मलय समीर बास सुख बासी, बेली फूल सेज सुख डासी, हरियर भूमि कुसुम्बी चोला, अप्रिय संगम रचा हिंडोला, पहुन झरकै ही हरख लागै, सियरित बतास, धन जानै यह पौनु है पौनु सो अपनी आस। तो इसका भाव हो जाएगा, पावस ऋतु के आगमन पर प्रकृति और मानव मन में होने वाले परिवर्तन को रेखांकित करते हुए जायसी कहते हैं। जो बालाएं पावस ऋतु में कंद के साथ विलास करती हैं उन्हें सावन और भादो मास अधिक सुहावने लगते हैं। कोयल के कूकने की आवाज़, आसमान में छाए मेघों के बीच उड़ते हुए बगुले की पंक्ति से वातावरण बहुत सुहावना हो जाता है। लाल रंग के परिधान में बालाएं वीर बहुटियों के साथ समान प्रतीत होती हैं। आकाश में चमकती बिजली सोने के समान प्रतीत हो रहा है। दादर और मोर की ध्वनि से वातावरण और भी सुहावना हो रहा है। मेघों के चमकने और गरजने से बालाएं प्रिय के गले लगकर आलिंगनबद्ध हो जा रही हैं। ऊंचे चौबारे पर शीतल बूंदें पड़ रही हैं। सारा संसार हरियाली युक्त हो गया है। वहाँ खिले हुए बेलों के फूलों की सुगंध एवं मलय समीर से वातावरण सुगंधित हो रहा है। बेलों के फूलों से सुख की मेज सेज सजाई गई है। युवतियों कुसुम्भी रंग और चोला पहनकर और प्रिय के संग में हिंडोला सजाया है। वर्षा में पवन के झरझर झरने के हृदय में हर्ष हो रहा है। युवती जानती है कि उसके स्पर्श सुख का कारण वायु है। पवन स्वयं युवती के परिमल की आशा लगाए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक